जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं अक्सर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग वापस से भगवत गीता पढ़ने वाले हैं और फिर पिछले बार हम लोगों ने चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 6 से लेकर के 11 तक खत्म कर लिया था। आज उसके आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि उसके आगे फिर क्या क्या हुआ। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से अर्जुन का मन पूरी तरह से विचलित हो चुका है और वो हार मान चुके हैं। मतलब अपने सामने अपने बड़ों अपने रिश्तेदारों को देख करके वे उनका मन पूरी तरह से व्याकुल हो चुका है। वो घबरा गए हैं अंदर से और इस वजह से वे युद्ध छोड़ने का मन बना लेते हैं। तो आज ये सब मन बनाने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे नारायण, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मतलब मुझे बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, मुझे अपना शिष्य समझिए और मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग जो है बातें करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। इससे सबसे पहले भगवत गीता निकाल लेते हैं। ये रही भगवत गीता। नारायण जय श्री कृष्ण। चैप्टर 2 श्लोक नंबर 11। अशोच्यान अन्वशस्य तवम प्रजना वदम च भाषसे गतत सुनगत ताशुन्मश्चा नानुशोचन्ति पंडितः। थोड़ा माफ कीजिएगा, मुझे संस्कृत उतने अच्छे से आता नहीं है, इसलिए अगर उसके प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो इसके लिए सच में माफ कीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये जो शोक कर रहे हो, क्या ये तुम्हें शोभा देता है? तुम एक समझदार व्यक्ति हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई मर रहा है तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अगर किसी का जन्म हो रहा है तो वो उसके लिए उतना खुश नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे मन को विचलित कर दे। ये विधि का विधान है, ये होता रहेगा। आज जो जा रहा है वो फिर वापस आएगा। ठीक है, इतना इसमें नहीं बोलते हैं, इसमें बस यही बोलते हैं कि तुम जो शोक कर रहे हो, ये लोग मतलब शोक इस अभी जो जिंदगी है इसमें शोक का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं ना, उनको किसी के जीवित होने से या मृत्यु होने से फर्क नहीं पड़ता। तो श्लोक नंबर 12 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 12। ना तव एवहम जतु नशम ना त्वम नेमे जनधिपः ना चैव नभिविश्रम मह सर्वे वैमत परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हैं, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जब से ये दुनिया चल रही है, इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, ये इस बाकी यहाँ के जो बाकी राजा प्रजा लोग हैं वे ना रहे हैं। ये दौर चलता है, हमेशा चलता रहेगा। आज हमारी मृत्यु होगी तो फिर हम कल दूसरे शरीर में दूसरे नाम दूसरे पहचान के साथ दोबारा जन्म लेंगे। हमारा शरीर मरता है, आत्मा वही रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं। और फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 13 पे। भाई गूज़बम्स आ रहा है यार, पता नहीं क्यों। तो देहिनो स्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा ततः देहंतना प्राप्तिर धीरस
धीरस्तरा न मुह्यति मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर के में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कैसे तुम पहले बच्चे थे, बच्चे से तुम्हारा जो शरीर है वो धीरे धीरे करके बढ़ा, और फिर अब तुम जवान हो, फिर धीरे धीरे करके और बढ़ेगा, और फिर तुम बूढ़े हो गए। हमारे शरीर में जिस तरह से चेंजेस हो रहा है, उसी प्रकार जीवन हमारा इसी तरह से, अभी हम इस शरीर में हैं, फिर कल को हम दूसरे शरीर में जाएंगे। अब ये शरीर खत्म हो जाएगा और फिर हम दूसरे शरीर में जाएंगे, और इस दूसरे शरीर में जाएंगे। और जो समझदार लोग होते हैं, वे लोग कभी उनको पता होता है कि ये होता रहता है, इसलिए इस बात से शोक करना सही बात नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर का परिवर्तन वो जिंदगी भर, मतलब जब तक ये दुनिया स्थित है, वो हमेशा होता ही रहेगा। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो इन चेंजेस से, मतलब ये जो परिवर्तन हो रहा है एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का, उससे उसके मुंह में नहीं आते, क्योंकि उनका समझदार वो उन्हें पता होता है कि ये होता है। अब चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 13 का समाप्ति होती है। अब हम लोग चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 14 में एंटर करते हैं। ठीक है। मात्र स्पर्श तू कौन्तेय शीतोष्ण शीतोष्ण सुख दुख दह अगम पैनो नित्यस्तम तितिक्षवा भारत। हे कुंती पुत्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख, क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतधान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्र बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनके सहन करना सीखें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, एक सेकंड, हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ये हमारे जीवन का जो सुख और दुख है, वे बिल्कुल सर्दी और गर्मी की तरह है। किस तरह से जब सर्दी आती है तो हमें पता होता है कि अभी सर्दी है, बट कुछ टाइम के बाद फिर गर्मी आएगी, और फिर जब बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है तो हम उस टाइम भी उससे परेशान नहीं होते कि अब फिर, क्योंकि हमें पता होता है कि उस टाइम बाद सर्दी आएगी। उसी प्रकार से जब सुख और दुख भी उसी प्रकार से हमारे जीवन में आता है, इसलिए हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए, ना ही इनमें इतना ज्यादा खुश हो जाना चाहिए। जब हमारे हमारे जिंदगी में दुख आती है तो हमें पता होना चाहिए कि कुछ समय बाद सुख भी आने वाला है, इसीलिए हमें नॉर्मल होके, शांत होकर के उसे दुख का सामना करना चाहिए, और शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में खुशी आती है तो हमें खुशी के आने से इतना ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि हम अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे और अपने जिंदगी में कुछ गलत सलत डिसीजंस ले लें, वही डिसीजन ले लें जिससे कि हमें बाद में हानि हो। क्योंकि अगर हमें सुखी आई है तो आगे चल के दुख भी आने वाला है, तो इससे ये भी नहीं कि हमें सोचना पड़े कि अभी सुख है तो आगे चल के दुख होगा। बस न्यूट्रल रहना है, नॉर्मल रहना है, ताकि हमारा जीवन खुशी से हमेशा चलता रहे, और भगवान की कृपा से जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं। बस श्लोक नंबर 14 में ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 2 श्लोक नंबर 15। यम ही ना
व्यथयन्ति एते पुरुषर्षभा क्षमा दुःखा सुखम धीरम शो मर्तत्व्य कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो इंसान अपने आप को सुख और दुख दोनों में नॉर्मल रखता है, मतलब एक समान रखता है, वो प्रॉपर मुक्ति के योग्य है। वे मुक्ति के बहुत करीब होता है और वो अपना जीवन खुशी और शांति पूर्वक गुजारता है। अब चैप्टर 2 श्लोक नंबर 16। नास्तो विधाते भावो न भावो विधते सतः उभयरोपि दृष्टो न तस्य तव्य अन्योष तत्व दर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अस्त भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य मतलब कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दिनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, दूरदर्शी लोग, तत्वदर्शी लोग या फिर दूरदर्शी लोग जो होते हैं, उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों के ऊपर ध्यान करके ऐसा निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा जो है ये कभी मर नहीं सकती और ये एक समान हमेशा रहती है। मतलब आत्मा जो है सिर्फ शरीर चेंज करती है, बट हमेशा एक रहती है। बट वही शरीर हमेशा बदलते रहता है, ये मरता भी है, खत्म भी होता है, नष्ट होता है, और फिर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करती है। बस यही बात है चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 16 में। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद विधि येना सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो हम सबके शरीर में पहले से है, मतलब कि आत्मा, उसे तुम अमर समझो और उसे नष्ट करना इम्पॉसिबल है और उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए शोक मत मनाओ, कहने का मतलब ये था कुल मिला के। अब चैप्टर 2 श्लोक नंबर 18। अंतत्वा इमे देहा नित्य शोक्तः शरीरिणः अनन्यसीनो परमेश्वर तस्मद् युद्धवशव भारत। चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 18 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी, उपरमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का मरना पॉसिबल नहीं है, लेकिन शरीर खत्म होती है, इसलिए शोक मत मनाओ और अर्जुन अपना शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। उसके बाद श्लोक नंबर 19। य एनम वेति हंतरम यश्चीनम मन्यते हतम उभौ तो न विजिनतो नयम हंति न हन्यते।
तो श्लोक नंबर 19 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मारता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग समझते हैं कि वे आत्मा को मार सकते हैं, या जो लोग समझते हैं कि आत्मा पहले से मरा हुआ है, वे लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना किसी को मार सकता है ना ही खुद मर सकता है। तो बस यही बात है, इसलिए अज्ञानियों की बातें मत सुनो और अपना कर्म करो। आज का आखिरी चैप्टर श्लोक इसका आखिरी श्लोक चैप्टर 2 श्लोक नंबर 20। चलिए शुरू करते हैं। ना जायते मरियते व कदाचिन्यम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। ना जन्मा है ना जन्म लेता है ना जन्म लेगा। वह अजन्म है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा के लिए ना कोई काल मृत्यु का होता है ना कोई काल जीवन का होता है। वे आत्मा जो है मतलब क्या कहते हैं इसको, आत्मा जो है मतलब आत्मा जो है ना कभी मरता है ना कभी जन्माता है ना कभी जन्म लेता है। वह पुरातन है, मतलब कि वो कभी मर ही नहीं सकता। एक बार आ गया है तो आ गया, वो सिर्फ शरीर चेंज करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे जो है आगे की बातें कल करेंगे। आज के लिए सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आपसे कल मिलते हैं। धन्यवाद।